बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की लैब 3 जो कि मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मीडियम शॉर्ट एंड लॉन्ग के ऊपर है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आज की बात से आज की ऑनलाइन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब आज की लैब 3 हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि टाइटल मैंने आपको बताया था, टू स्टडी द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट लेंथ ट्रांसमिशन लाइंस शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग यूजिंग इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेनर ईपीटी लैब ट्रेनर बाय जेनर ऑटोमेशन। ये ट्रेनर जो है जेनर ऑटोमेशन की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है। ऑब्जेक्टिव आज की लैब का है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ऑन वोल्टेज ड्रॉप एंड एफिशिएंसी। ट्रांसमिशन लाइन के जो अलग अलग मॉडल है शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग, इनके ऊपर अलग अलग कैटेगरी ऑफ द मॉडल के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप और एफिशिएंसी का अलग अलग एक फ़र्क होता है। तो आज की लैब की थ्योरी ये है, द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आर द डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, line losses and efficiency of transmission. These values greatly influenced by the line constant RL and C of the transmission line. As seen in this previous lab, transmission lines are classified into 3 types of basis of their length, जो कि short, medium and long transmission lines होती हैं। जैसे इससे पहले भी हमने जो लैब डिस्कस की थी, सिमुलेशन का पार्ट सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए उस पर, लेकिन बेसिक थ्योरी जो से अंदाज़ा हो सकता है वो हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी जो मुख्तलिफ ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस RLC, उनके ऊपर ट्रांसमिशन लाइन की फ़र्दर वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं। इसी तरीके से शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, इन तीनों अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के ऊपर R, L और C की अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, जिनके नतीजे में उनके वोल्टेज ड्रॉप्स, एफिशिएंसी और दीगर पैरामीटर्स हासिल किए जाते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। प्रोसीजर जो है, मॉडलिंग ऑफ शॉर्ट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन यूजिंग ईपीटी ट्रेनर। ट्रेनर के ऊपर हम जो है वो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग को डिज़ाइन करेंगे। तो उसके स्टेप्स ये हैं। देयर आर 2 लाइन्स अवेलेबल ऑन द ट्रेनर, दैट लाइन 1 एंड लाइन 2। फॉर मॉडलिंग अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वी विल यूजिंग लाइन 1। लाइन 1 को हम शॉर्ट मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के लिए सिलेक्ट करेंगे लाइन 1 और 2 के मुकाबले में। स्टार्ट दिस एक्सरसाइज कंसिडरेशन द ट्रांसमिशन लाइन 1 कनेक्ट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज विद द लाइन। इट इज टू noted that since short line have negligible capacitance, we are not connecting any phase टू फेस कैपेसिटेंस। जैसे कि हमारी जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें कैपेसिटेंस बहुत कम होती है, तो फ़िलहाल हम पहले स्टेप में जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है उसे कनेक्ट करेंगे। तो इसकी मॉडलिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ये करने वाले हैं हम कि ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस को कनेक्ट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में। सोर्स साइड की सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट होता है, यहाँ से करंट और वोल्टेज जाएंगे। और इसी तरह सर्किट कंप्लीट होने के बाद लोड कनेक्ट होगा तो रिसीविंग करंट और रिसीविंग वोल्टेज यहाँ पर हासिल होंगे। तो ये मॉडल आपका होगा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का, जिसमें ये पैरामीटर्स हम ऑब्जर्व करेंगे, IS, VS और VR, IR, जो रिजल्ट और प्रोवाइडिंग पैरामीटर्स कहलाएंगे। अब कंटिन्यू करेंगे दोबारा अपनी मेकिंग सर्किट को। Connect the measuring instrument between the left bus way and the terminals at the starting line of line 1 and between end terminal of the line 1 and the right bus way। अच्छा, ये कनेक्ट करने का तरीका बता रहा है कि सेंडिंग एंड से कैसे कनेक्ट करेंगे और रिसीविंग एंड से कैसे कनेक्ट करेंगे। ये उससे ज़्यादा आसान है कि हम ट्रेनर में परफॉर्म करें कि ट्रांसमिशन लाइन के हमारी 3 वायर्स जा रही हैं, हमें सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस उन्हें सीरीज़ में कनेक्ट करना है, सप्लाई कनेक्ट हो जाएगी और लोड कनेक्ट हो जाएगा एंड ये मॉडल बन जाएगा सिंपल तरीके से। तो वो स्टेप्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं।
टर्न ऑफ द कैपेसिटेंस बिटवीन द एक्टिव कंडक्टर एंड द ग्राउंड कॉल्ड CE कहते हैं इसको, कंडक्टर टू अर्थ, कंडक्टर टू ग्राउंड भी कहते हैं इसको, विच इज़ ऑलरेडी प्रोवाइड इन द लाइन। इसे ऑफ कर देंगे। इसे ऑफ करने का वजह क्या है कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस बहुत कम होती है, इसीलिए जो पैरामीटर उसमें एग्जिस्ट करते हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, हम सिर्फ उसे ही काउंट करते हैं। कनेक्ट द डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंस लोड, रेजिस्टिव लोड एंड द लाइन इज यूजिंग जंपर। अच्छा, एट द एंड में लोड जो कनेक्ट करेंगे वो रेजिस्टिव लोड होगा। हम यहाँ पर इंडक्टिव कैपेसिटेंस की बजाय सिर्फ रेजिस्टेंस लोड को कनेक्ट करेंगे, और देन हमारा ये मॉडल जो तैयार हो जाएगा वो हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल कहलाएगा। तो मॉडल जिस तरह मैंने आपको दिखाया वो दोबारा से हम एक मरतबा देख लेते हैं, जिसमें सेंडिंग एंड सोर्स और करंट with the resistance and inductance in series connected with the load in series, and at the end the parameter of receiving end current and receiving end voltage would be observed। तो यहाँ ये मॉडल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को ऑब्जर्व होने के बाद हम मॉडलिंग ऑफ मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन यूजिंग EPD ट्रेनर के ऊपर हम आते हैं। अब इसके प्रोसीजर को अगर आप देखें तो फॉर मॉडलिंग ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन वी आर यूजिंग द लाइन 1। अगेन दोनों लाइन पैरामीटर जो लाइन 1 और लाइन 2 की दो ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल के सर्किट हमारे ट्रेनर में बिल्डअप हुए हुए हैं, उनमें से सिर्फ लाइन 1 को हम सेलेक्ट करेंगे मीडियम लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल को बनाने के लिए। स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज कंसिडरिंग द ट्रांसमिशन लाइन 1 कनेक्ट मोर रेजिस्टेंस एंड मोर इंडक्टेंसेज इन सीरीज, यानी और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में इंक्लूड करेंगे शॉर्ट के मुकाबले में। तो ज़्यादा इंडक्टर ज़्यादा सीरीज़ कनेक्ट होंगे सीरीज़ में। मॉडलिंग ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द मॉडल above model line. This is done as we know that in medium line series resistance and inductance are increased as compared to the short line। तो medium में जो resistance and inductance है वो ज़्यादा होती है short के मुकाबले में। Since due to sufficient length of the voltage of the line the capacitance effects are taken into account, we need to connect some फेस टू फेस कैपेसिटेंस इन द लाइन। अच्छा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस होती है, इसीलिए हम इस मॉडल के अंदर ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल के अंदर हम कैपेसिटेंस को कनेक्ट करेंगे, और इसमें दो कैपेसिटेंस हमारे कनेक्ट होंगे, जबकि हमारे जो शॉर्ट में कैपेसिटेंस कनेक्ट नहीं होती। अच्छा, आपको याद होगा इससे पहले जो लेप 2 हमने करी है उसमें मीडियम, शॉर्ट और लॉन्ग के मॉडलिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन के लेंथ होती है कि मीडियम में कितनी लेंथ होती है, शॉर्ट की कितनी लेंथ होती है और लॉन्ग की कितनी लेंथ होती है ट्रांसमिशन लाइन की। तो उस लेंथ के हवाले से ही पैरामीटर को सेलेक्ट किया जाता है। फर्दर कनेक्ट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बिटवीन द लेफ्ट बस वे एंड द टर्मिनल्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन 1 and between the end of terminal of the line 1 and right busway. Turn off the capacitance between the active conductor and the ground called CE, which already provided in the line. This is done to keep capacitance moderate. Connect the delta connected resistive load and line by using jumpers। अच्छा, लोड जो कनेक्ट होगा वो सिर्फ रेजिस्टिव होगा, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड नहीं होगा। सेम प्रोसेस तकरीबन फॉलो हुआ है, बाकी मॉडलिंग मैं इसकी आप लोगों को दिखा देता हूँ जो कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की कहलाएगी। अच्छा, ये जो मॉडल होता है ये पाई मॉडल होगा। अगर आप इसको गौर से देखें, ये पाई की दो टांगें और ये पाए का सर है। तो अगर आप इसको देखें तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं और आपकी कैपेसिटेंस इसके पैरेलल में लगी हुई। कैपेसिटेंस फेस टू फेज़ है, जबकि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में लगी हुई है इन बिटवीन द लाइन ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस और इंडक्टर शॉर्ट के मुकाबले में मीडियम में ज़्यादा होगी, जबकि शॉर्ट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस मीडियम के मुकाबले में शॉर्ट में कम होगी, और मीडियम में कैपेसिटेंस होती है, इसीलिए यहाँ पर हमने दो कैपेसिटेंस लगाए हैं। बाकी पैरामीटर जो सेंडिंग एंड के करंट वोल्टेज और रिसीविंग एंड के वोल्टेज और करंट सेम है। अच्छा, हमने एक और चीज़ यहाँ पे इससे पहले भी थी, शायद मुझे याद नहीं है। तो ए और बी ये दो टर्मिनल हैं जो कि लूप जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर वो पैरामीटर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ए और बी के जानिब जो कि रिसीविंग एंड के होंगे, और सी और डी के जानिब वो पैरामीटर ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि सेंडिंग एंड साइड पे होंगे। तो यहाँ करंट जो गुजर रहा होगा इस ब्रांच से वो ICD होगा, और यहाँ से जो करंट गुजर रहा होगा वो IAB होगा। ये पाई मॉडल जो हमने रिप्रेजेंट किया है ये सेम हम ट्रेनर पे भी एज सेम बनाएंगे। यहाँ तक डिस्कस होने के बाद जो कि हमारा शॉर्ट हमारा डिस्कस हो गया, मीडियम डिस्कस हो गया, अब आते हैं
लॉन्ग मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। Modeling of long length of transmission line on EPT trainer. For modeling of long transmission parameter we have to select line 1 as well as line 2. अब long parameter के लिए हमने line 1 को भी select करना है और line 2 को भी select करना है, जबकि शॉर्ट और मीडियम के लिए हमने सिर्फ line 1 यानी कि एक ही लाइन ऑफ सर्किट को डिस्कस किया था। यहाँ पर हम दोनों लाइनों को डिस्कस करेंगे। Start this exercise by connecting line 2 in series with line 1. line 2 अब जैसे line 1 का सर्किट था उसी के साथ सीरीज में line 2 को भी कनेक्ट कर लेंगे। सिंपल। जो लाइन 1 तो हमारा चाहिए था अब तक सर्किट का, तो लाइन 2 को उसमें सिर्फ इंक्लूड करना है। कनेक्ट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज विद लाइन 2। लाइन 2 के अंदर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और इंक्लूड कर लेंगे, सिंस क्योंकि जब ट्रांसमिशन लॉन्ग का मॉडल बना रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस शॉर्ट मीडियम के मुकाबले में लॉन्ग में और ज़्यादा होंगे। इसीलिए हम जो लाइन 2 कनेक्ट कर रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस इंडक्टेंस लाइन 1 के मुकाबले में भी कनेक्ट कर रहे हैं लाइन 2 के साथ, और लाइन 1 लाइन 2 दोनों सीरीज में ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि यहाँ रखा हुआ भी है। सिंस ड्यू टू सफिशिएंट लेंथ एंड वोल्टेज ऑफ द लाइन द कैपेसिटेंस इफेक्ट इज वेरी मच विजिबल एंड इज वाई वी नीड टू कनेक्ट सम फेज टू फेज कैपेसिटेंस इन लाइन 2 एज वेल। अब यहाँ पर हम जैसे कि हमने मीडियम में डिस्कस किया था कि कुछ कैपेसिटेंस हम कनेक्ट कर रहे थे लाइन 2 के अंदर, इसी तरीके से हम कुछ कैपेसिटेंस क्रिएट करेंगे लाइन 2 के अंदर भी। मीडियम के अंदर तो हमने ये किया था कि सिर्फ लाइन 1 थी और उसमें कैपेसिटेंस क्रिएट कर लिया, वो मीडियम हो गया। अब जब सर्किट ऑफ द लाइन 1 के साथ सीरीज़ किया लाइन 2 को, तो लाइन 2 में भी हम कैपेसिटेंस ऐड अप कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पाए मॉडल 2 बन जाएंगे, एक लाइन 1 के अंदर और एक लाइन 2 के अंदर। और यही मॉडल आपको यहाँ पे दिखाया भी गया। ये मॉडल बढ़ भी सकते हैं, एक पाए का मॉडल ये, एक पाए का मॉडल ये, एक पाए का मॉडल ये। लाइन 1 हो गई, यहाँ पे सोर्स हो गई, उसके बाद ये लाइन 2 हो गई, इसमें 3 पाए कनेक्टेड हुए हैं, सॉरी पाए तो नहीं लेकिन कनेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल सर्किटरी लाइन 1 और लाइन 2। फिर एट दी एंड ये लोड साइड कनेक्टेड है जहाँ पे रिसीव करंट रिसीव वोल्टेज आ रहे होंगे। फर्दरमोर कनेक्ट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बिटवीन द लेफ्ट बसवे एंड द टर्मिनल एट द स्टार्टिंग लाइन 1 एंड बिटवीन द एंड ऑफ टर्मिनल ऑफ द लाइन 2। यानी लाइन 1 का जो सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा वो लाइन 2 में जाएगा और फिर लाइन 2 से जो बसवे सर्किट जा रहा होगा वो लोड पे जाएगा। तो ये तीनों सर्किट को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिस्कस किया है, शॉर्ट के लिए, मीडियम के लिए और लॉन्ग के लिए। तीनों के प्रोसीजर तकरीबन अलग अलग हैं। ओके जी, टर्न ऑन द कैपेसिटेंस बिटवीन द एक्टिव कंडक्टर एंड ग्राउंड which is already provided in the line. Connect the delta connected resistive load in the line with using jumpers. अच्छा, जो लोड कनेक्ट हो रहा है वो इवन कैपेसिटेंस इंडक्टर्स नहीं है, वो लोड हमारा सिर्फ रेजिस्टिव लोड है, और इसकी जो सर्किटरी है वो इस मॉडल में यहाँ पे दिखाया गया है, कनेक्ट करना होगा। इफेक्ट ऑफ लेंथ, इफेक्ट ऑफ लाइन लेंथ ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। अच्छा जी, ये इससे पहले वाली लैब में भी डिस्कस किया था, दोबारा से रिपीट हो रहा है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये लाइक अदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम द ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑल्सो विल हैव सम वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग transmitting power from sending end to receiving end. In simple words, when transmission line is carrying current, there is voltage drop. There is voltage drop in the line due to resistance and inductance of the line. The result in that the receiving end voltage VR is less than the sending end voltage. This voltage drop in the line is expressed as a percentage of receiving end voltage and called voltage regulation. Hence performance of transmission line can be determined by its voltage regulation. अब इसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन चाहे वो शॉर्ट हो, मीडियम हो, लॉन्ग हो, सेंडिंग एंड से निकलने वाले वोल्टेज जब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जाते हैं और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर से निकल के जब रिसीविंग पे रिसीव होते हैं तो वोल्टेज वो नहीं रहते जो आप सेंड करते हैं, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। और वोल्टेज का ड्रॉप होना, सेंडिंग से रिसीविंग में रेगुलेट होना, इसी चीज़ का नाम वोल्टेज रेगुलेशन है कि आपके वोल्टेज सेम नहीं रहते। और वोल्टेज में कितने % ऑफ रेगुलेशन हुई है, इसे वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। सिंपल वे में हमने ये कवर कर लिया, यही उस पैराग्राफ में डिस्कस भी हुआ है। वोल्टेज regulation of transmission line is defined as the ratio of difference between the sending and receiving end voltage to receiving end and voltage of transmission line between the condition of no load to full load. It is also expressed in the percentage. ये हम सिर्फ फॉर्मूले को उन्होंने
एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि आपको वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला होता है कि सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड डिवाइडेड बाई डी रिसीविंग एंड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वो फॉर्मूला है कि जिससे आप परसेंटेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज हासिल कर सकते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला इस तरह भी है कि नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज माइनस फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। इससे भी वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज आप हासिल कर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि जब आपके वोल्टेज ड्रॉप हो गए तो एफिशिएंसी आपकी ड्रॉप हो जाएगी या कम हो जाएगी, सेम एफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम पावर के फॉर्मूले के जरिए एफिशिएंसी निकालते हैं कि ये हम हासिल करेंगे ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी इन पैरामीटर में लॉस होने के बाद कितनी रह गई है। सो उसके लिए फॉर्मूला है रिसीविंग एंड पावर डिवाइड बाय सेंडिंग एंड पावर मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपको ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। ईटा टी लिखा हुआ है ये। और इसी तरीके से इसी को आगे कंटिन्यू किया गया कि रिसीविंग एंड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय रिसीविंग एंड करंट मल्टीप्लाई बाय रिसीविंग एंड पावर फैक्टर डिवाइड बाय सेंडिंग एंड वोल्टेज इनटू सेंडिंग एंड करंट इनटू पावर फैक्टर ऑफ सेंडिंग एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपको मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा जी, इसके बाद फर्दर ऑब्जर्वेशन कॉलम है जो कि हम परफॉर्मेंस के बाद ही आपको ये फिल करवा सकते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर के सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज करंट पावर क्या होगी, पावर यहीं से ही निकलेगी कैलकुलेट करके सेंडिंग और रिसीविंग को। इसी तरह मीडियम में भी होगी, इसी तरह लॉन्ग में भी होगी। कंटिन्यू अगर हम आगे करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड। किन फैक्टर्स के ऊपर ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर हैं। वो फिजिकल पैरामीटर तो हैं ही, लेकिन वो पैरामीटर जो कि इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, लॉसेस और कोरोना इफेक्ट, स्किन इफेक्ट। अच्छा, कोरोना इफेक्ट भी एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिकल में, तो उसको पढ़ें। कोरोना इफेक्ट क्या होता है, कोरोना इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये लिख के सर्च करिएगा, वो वायरस वाला कोरोना नहीं। तो कोरोना इफेक्ट भी एक इफेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और ट्रांसमिशन लाइन प्योरली ट्रांसमिशन लाइन का टॉपिक है, तो उसको पढ़िएगा। और सर अली लारिक के लेक्चर्स को ज़रूर देखें, वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लेक्चर अपने ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो उसको सीरियसली लें, क्योंकि मैं यहाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। और थियोरेटिकल एस्पेक्ट से चीज़ें ज़रूर डिस्कस करें, ज़रूर देखें और ज़रूर ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। इसमें अगर आप इसकी बुक्स ट्रांसमिशन लाइन के देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मास्टर्स लेवल के ऊपर आप जाके कोर्स पढ़ते हैं तो ये एडवांस पावर ट्रांसमिशन लाइन बन जाता है। और ये बेसिक लेवल का कोर्स काफ़ी हार्ड एंड फास्ट है, इतना आसान नहीं है। और जितनी चीज़ें हैं, डेरिवेशंस हैं, फार्मूले हैं, डी आर इनके रेशियोज़ डिटेल, वो ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका कोर्स है ये, इसको सीरियसली लीजिएगा और इसके लेक्चर अच्छी तरह से देखिए, अभी टाइम भी काफ़ी है। नंबर 2 क्वेश्चन है जी, इफ़ द ट्रांसमिशन लाइन्स पावर फैक्टर पुअर देन हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। अगर ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर पुअर हो जाए तो उसको इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं और किन तरीक़ों से कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। एट दी एंड में यहाँ पर आपको लैब रिपोर्ट लिखनी होगी कि हमने इस लैब में क्या सीखा है। तो आज की लैब के लिए बातें यहाँ तक एंड हो जाती हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो लैब के हवाले से तो आप आकिब के ज़रिए मुझे सेंड करवा सकते हैं, या फिर मेरे मेल एड्रेस adilkhanpakistan@gmail.com के ऊपर भी अपने क्वेश्चंस, अपनी क्यूरी डिस्कस कर सकते हैं। और मैटलैब सिमुलेशन के हवाले से मैंने अपनी शेयर ड्राइव पे एक फ़ोल्डर रखा हुआ है, वो ज़रूर देखें। उसमें कुछ वीडियोस मैं अपडेट करूँगा। अभी मैंने मैटलैब की इंस्टॉलेशन गाइड उसके ऊपर रखी है, वो ज़रूर देखें। और फर्दर मैं उसको अपडेट करता जा रहा हूँ, तो इन ड्राइव्स को साथ साथ देखें। जो लैब के हवाले से मेरा इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन का जो एक फ़ोल्डर है उसमें वीडियोज़ आ रही हैं। LMS के ऊपर मैंने सारे मैनुअल्स अपडेट कर दिए हैं और वीडियोस का लिंक अनाउंसमेंट में मैंने रख दिया है। और इसके अलावा सिमुलेशन का जो शेयर ड्राइव पे लिंक है वो भी ज़रूर देखें। सिमुलेशन के ऊपर मैंने मैटलैब की इंस्टॉलेशन की गाइडलाइन रख दी है और ट्रांसमिशन लाइन की सिमुलेशन की वीडियोस भी मैं इन करीब रख दूँगा। तो स्टे ट्यून फॉर दी नेक्स्ट टाइम। अल्लाह ताला आप सबका और हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपकी और हम सबकी हिफाजत फरमाए। नेक्स्ट लैब 4 में हम आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।